अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। ये मेरा सेकंड व्लॉग है एक्चुअली। और ये देखें क्या से क्या हो गया हमारे अपार्टमेंट में। हमारा एक्चुअली थर्ड डे था यहाँ पे, और सुबह सुबह हम उठे तो हमें एक पूरा शॉक ही लग गया। हमारा पूरा किचन पानी से भरा हुआ था। पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, ये पानी कहाँ से आ रहा है। दुबई में बारिश भी नहीं होती, अगर बारिश हो भी तो सीलिंग से ऐसा पानी थोड़ी टपकेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड गए, वो नीचे वॉचमैन होता है हर बिल्डिंग में यहाँ पे, तो उनसे बोला कि किसी प्लम्बर को या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन को भेज दें ताकि देख लें कि हो क्या रहा है। तो वो भाई साहब आए, उन्होंने चेक किया तो वो कह रहे थे कि ये जो है ना ड्रेन में ब्लॉकेज हुई है, तो ड्रेन से पानी नहीं जा रहा था। तो फिर वो एसी का पानी जो है ना, ओब्वियसली ड्रेन में ब्लॉकेज थी तो वो पानी नहीं जा रहा था, तो वो फिर सीलिंग से ऐसे टपक रहा था। तो ये अपार्टमेंट हमने ख़ुद यहाँ पे एक वेबसाइट है ड्यूबीज़, उस पर देखा था, और फिर एजेंट थी, उसने अपना नंबर कॉन्टेक्ट वगैरह वहाँ पे डाला हुआ था, प्रॉपर्टी एजेंट। तो फिर हमने उससे कांटेक्ट की। सो बेसिकली वो एजेंट का काम था कि वो हर चीज़ चेक करती, बट उसने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि उसने हमसे 3000 दिरहम चार्ज किए थे उसके कमीशन के। तो अगर उसने पैसे भी लिए हैं और फिर भी अपना काम ठीक से नहीं किया तो वो भी मसला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब आए थे, इन्होंने सारा हमारे साथ काम किया और फिर हमें ये फ़िक्स करके दिया। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमारा वॉशरूम का जो सिंक था ना, वो भी ब्लॉक था। तो हमने बेसिकली उसको ट्रस्ट किया, जो एजेंट थी, और उसने लाइक अपना काम ठीक से किया हुआ ही नहीं था। ये भी आप देख सकते हैं, सिर्फ सारा पानी सिंक से नीचे आ रहा था। तो ये भी पूरा फिक्स होने वाला था। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमें हर चीज़ चेक करके देती, बट उसने अपना काम किया ही नहीं था और हम भी ऐसे बेवकूफ़ों की तरह आ गए। और आप लोग भी जब भी अपार्टमेंट लें, रेंट करें या बाय करें, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप हर चीज़ चेक करें। छोटी से छोटी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है अपने एक्शंस पे। तो ये देखिए बालकनी की क्या हालत थी। बालकनी इतनी गंदी थी, मुझे लग रहा था जब से वो लोग यहाँ पे रह रहे थे ना, तो उन्होंने कभी भी साफ़ ही नहीं किया होगा। एक्सक्यूज़ उनके पास ये था कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कबूतर के अंडे पड़े हुए थे, वो बच्चे दे रही थी कि पता नहीं क्या। बट जब हम आए थे तो कोई कबूतर कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ये गंद पड़ा हुआ था। और लिटरली ना ये इतना मुझे टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट लाइक मुझे लगे होंगे 3 से 4 घंटे इसको साफ़ करने में। ये जितना सिंपल आपको नज़र आ रहा है ना, ये इतना सिंपल था नहीं। पहले तो मैंने सारा ब्रश के साथ इसको झाड़ू दी, फिर मैंने सर्फ डाला पूरी बालकनी में, और ताकि ना इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर सकूँ। तो सर्फ डालने के बाद फिर मैंने पानी डाला ताकि ना ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और फिर स्क्रब करने से या रब करने से ये फिर निकल जाए। तो बट मसला ये था कि मेरे पास छोटा कोई ब्रश नहीं था जिससे मैं इसको रब करती या स्क्रब करती, तो वो भी फिर मसला था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लाइक हर एक बंदा अपने पैसे बचाने के चक्करों में है, तो वो आपको कोई फेवर नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी ज़ात को खुद फेवर दें, अपनी हर एक चीज़ चेक करें। चाहे वो लाइट बल्ब हो, सिंक हो, स्टोव, छोटी से छोटी चीज़, लाइक क्योंकि बड़ी चीज़ें तो आपको नज़र आ रही होती है कि डोर ठीक है, फ़र्श ठीक है, पेंट ठीक है या नहीं ठीक, पेंट करवाया हुआ या नहीं। बट छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जो नॉर्मल यूज़ की होती है, वो हम बेसिकली चेक नहीं करते, बट वो फिर अगर ठीक ना हो तो वो फिर मसले होते हैं। ये देखें यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड वाइपर के साथ करने की कोशिश कर रहे थे, और मैं अपनी फ़ीट के साथ, क्योंकि मेरे पास कोई छोटा ब्रश ही नहीं था। तो ये फिर शुक्र ये था कि थोड़ा सा ना वो उसको पानी डाल के सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था, और वो फिर सॉफ्ट हो गया था। ये बेसिकली आज मैं कबूतरों के पूप साफ़ कर रही हूँ। अब मुझे लाइक समझ भी नहीं आ रही कि ये
राइट वर्ड में यूज़ कर रही हूँ या नहीं। तो ये सारा बहुत मेस था, बहुत ज़्यादा मेस था। लाइक हमने लाइक बालकनी पे इतना ध्यान ही नहीं दिया था जब हम आए थे। हमने लाइक अपार्टमेंट हमने बस ऊपर से चीज़ें देखी थी, हम लाइक डिटेल्स में गए ही नहीं। हमें मूव होने की इतनी जल्दी थी कि हमने शुक्र किया कि हमें अपार्टमेंट नज़र आ गया था, क्योंकि हम इसी बिल्डिंग में एयरबीएनबी में रह रहे थे, इसी सोसाइटी में। बिल्डिंग हमारी दूसरी थी, सोसाइटी यही थी, तो हमें वो काफ़ी अच्छा लगा था अपार्टमेंट ना। वो भी अपार्टमेंट ही था, बट वो बंदा एयरबीएनबी की तरह उसको यूज़ करता है। तो वो भी 1 BHK था, ये भी 1 BHK। तो वो हमें काफ़ी सोसाइटी काफ़ी पसंद थी, साफ़ सुथरी, अपार्टमेंट भी अच्छे बने हुए। तो हमने शुक्र किया कि ये ना हमें नज़र आ गया था। तो हमने फिर बस देर नहीं की और इन्हीं चक्रों में फिर आगे ऐसे ही। और फिर ये देखें, मेरे पास कोई छोटा ब्रश नहीं था, तो ये जो एंड पे थोड़े थोड़े रह गए थे ना, तो मैंने इनको फिर अपने हाथ से ही स्क्रब किया और इसको इस तरह से साफ़ करने की कोशिश की। बट फिर शुक्र है कि ये ऑलमोस्ट साफ़ हो ही गया था। तो बेसिकली एक यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिक सा उसूल है जो हर जगह पे होगा कि वो आपको एक डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, डिपॉज़िट जो आप देते हो। और वो डिपॉज़िट जो होता है वो फिर जो रेंटल जो आपके ओनर होते हैं वो फिर जो चीज़ ख़राब हो, अपार्टमेंट आप छोड़ के जा रहे हो, तो वो फ़िक्स करने के लिए यूज़ करें। तो हम भी ने बेवकूफ़ के ये सारी चीज़ें हमने पहले नहीं चेक की। तो ऑब्वियसली अब हम मूव हो गए हैं, तो अब हम अपनी ओनर को रोज़ उस कुछ ना कुछ भेज रहे होते हैं कि ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो वो भी उसने भी मेरे ख्याल से अपने वो जो डाउन पेमेंट थी, डिपॉज़िट था, वो वापस कर दिया होगा। पिछले जो रेंटल रह रहे थे, तो वो भी अब अपने पॉकेट से ही सारा ख़र्चा मेरे ख्याल से कर रहे होंगे। उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है कि हमें इतनी सारे हैसल से गुज़रना पड़ रहा है। सुबह सुबह हम उठे तो किचन में काम करने की तो कोई तुक्की नहीं बनी थी, क्योंकि सारा पानी पड़ा हुआ था। और फिर नाश्ता भी अभी तक हमने नहीं किया, और ये ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गए हुए थे इसको साफ़ करते वक्त। और 4:30 4:30 तक ये सारा काम किया था हमने। और अब थोड़ी थोड़ी बालकनी की शक्ल नज़र आना शुरू हो गई थी, तो हमने शुक्र किया कि थोड़ी सी साफ़ हो गई है। तो हम शाम को बैठ के यहाँ पे चाय, अभी तो मौसम बहुत ही गर्म है, बट ठीक तो हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़े महीनों तक। तो फिर शाम को बंदा बाहर बैठ सकता है, या वैसे भी ना भी बैठे तो गंदी बालकनी कौन यार नज़र आती है सामने, तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये फिर मैंने कल हलीम बनाई थी। पहले तो मैंने शावर लिया, कपड़े चेंज किए, फिर आई। जब तक मैंने शावर वगैरह लिया आई तो 6 हो गए हुए थे शाम के। और पूरा दिन से ना हमने ब्रेकफास्ट किया था ना लंच किया था, क्योंकि किचन में सुबह आपको बताया कि हमें इतना शॉकिंग एक न्यूज़ मिल गई हुई थी। तो ये फिर हलीम को गर्म किया, उसका तड़का रेडी किया, और साथ साथ रोटियां बनाना शुरू की। तो वो जल्दी जल्दी से काम किया, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी, मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी थी, पूरे दिन से कुछ ना खाया हुआ था। तो ये पूरे ना हमारा सही एक शानदार सा वेलकम हुआ हमारे अपार्टमेंट में 30वें दिन। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम लोग नए ही यहाँ पे मूव हुए हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। और आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आप अपने बैड एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, या फिर अच्छे एक्सपीरियंसेस से कोई अच्छा सीखते हो। तो ये बैड एक्सपीरियंस है, तो हमने यही सीखा कि प्लीज़ हर चीज़ चेक करें। तो जब भी आप अगर अपना भी ले रहे हो फिर भी चेक करें। फिर भी आपको नहीं पता कि अगला आपको क्या दे रहा है, क्या सेल करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली हर किसी को अपनी एक प्रोडक्ट सेल करनी होती है या फिर रेंट करानी होती है, तो वो आपको फ़ेवर थोड़ी करेगा, आपने ख़ुद अपने आप को फ़ेवर करना है। तो खैर ये साथ साथ मेरी रोटियां भी बन रही थी, मेरा तड़का भी रेडी हो गया था, वो मैंने लगा दिया था। शक्ल कैमरे में सही नहीं आ रही है हलीम की, और बट इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो ये प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मुझे सपोर्ट करते रहिए, नई हूँ यूट्यूब पे, सीखने में टाइम लगेगा। ओके, खुदा हाफिज़।